आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि ऑन, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मन ऑफ। देखिए, ऑन और ऑफ को भी हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन मन और बुद्धि ये जो दो शब्द हैं, बुद्धि के साथ हमने देखिए ऑन शब्द लगाया है, जबकि मन के साथ ऑफ शब्द लगाते हुए इसके दो अर्थ हैं। एक तो मन अपना रजोगुण की स्थिति में दर्शाया है, क्योंकि मन शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि मन ही कहते हैं कि बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि अपनी मनमर्जी करता है तो ये संसार में विषय भोगों में कितनी अधिक छलांगे लगाता है। इस बात पर हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन की एक स्थितियों पर झांक कर अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि आज 24/7 की जो एक स्थितियां हैं विषय भोगों से संबंधित आपके हमारे जीवन में देखिए नित्य हर क्षण बनी हुई है। ये 24/7 का शब्द देखिए अपने आप में ही अपने अर्थ समझाता है कि इन विषय भोगों के प्रति मनुष्य की लोलुपता इस कदर बढ़ती जा रही है। देखिए, काम करने के घंटे तो आपके हमारे घटते जा रहे हैं, काम करने के दिवस देखिए 7 दिवस जब हम खाते पीते हैं, लेकिन हम 2 दिन मौज मस्ती में बिताने का एक मन में लक्ष्य बना लेते हैं। अक्सर देखिए ये जो मंडे से सोमवार से शुक्रवार की जो एक 5 डेज वीक की स्थितियां हैं, अक्सर भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी देखिए, पहले तो प्रचलन ये विदेशों में ही हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में देखिए विदेशों का ही जो एक संस्कृति है वो भारत जैसे आध्यात्मिक देश पर भी अपनी स्थितियां मजबूत करती जा रही है, क्योंकि मन एक फिसलन है, मन में एक नयापन की स्थितियां जो उसकी एक कमजोरी बढ़ चुकी है। मन विषय भोगों की गलियों में सहज ही आवारागर्दी करने को तैयार हो जाता है। ये देखिए मन की स्थिति में इसका कारण क्या है? ये रजोगुण एक फिसलन है, संसारी आकर्षण है, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है। इन सभी स्थितियों को रजोगुण से जोड़कर समझाया गया। और यदि मनुष्य का ये रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, देखिए किसी की भी गाड़ी हो, स्कूटर हो, चाहे कार हो, यदि नियंत्रण में नहीं है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए जब हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते भी यदि रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है या कोई एक ऐसा कोई गहरा खड्डा सा है, तो हम रुककर अपनी दिशा बदलते हैं। लेकिन संसार में कहाँ कहाँ हमारी एक हानि की स्थितियाँ हैं, किन किन स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए, कहाँ कहाँ एक समाज में कुसंग की स्थितियाँ हैं, अब मौज मस्ती की स्थितियाँ को, खेल तमाशों की स्थितियाँ, ये भले ही देखिए राजसी स्थितियाँ हैं, लेकिन इनका संग जब सतोगुण की लगाम द्वारा एक नियंत्रण में नहीं होता। अक्सर आप भाई बहनों का शायद अनुभव हो कि जब कभी भी कोई मदारी तमाशा दिखाता है, करतब दिखाता है, ये करतब कहो, खेल तमाशे कहो, ये सभी स्थितियां एक मनोरंजन की होती हैं। ये मनोरंजन से ही संबंध देखिए फिल्मी जगत की स्थितियों से है। भले ही फिल्मों को देखिए ज्ञानपूर्वक भी कुछ अंश में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो साधारण परिस्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आ रही हैं, ये मनुष्य के देखिए पतन का कारण अधिक बनती है, क्योंकि मनोरंजन भी एक सीमा तक ही मनुष्य को करना चाहिए। अन्यथा ये खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। अक्सर आप फैशन की दुनिया में, खेल जगत में, ये जब से व्यवसायीकरण हो गया है, रजोगुण की प्रधानता होने लगी है, तमोगुण का अतिक्रमण होने लगा है, तो ये सभी स्थितियाँ देखिए तमोगुण हो रजोगुण की स्थितियाँ, ये दोनों ही स्थितियाँ मनुष्य का कोई विकास नहीं करती। विकास कब होता है?
जब हम अपनी बुद्धि को ऑन रखते हैं। बुद्धि को ऑन हम देखिए अपने व्यवसाय की स्थितियों में तो ऑन रखते हैं, वहाँ हम इसको ऑफ की स्थिति में नहीं रखते। अन्यथा देखिए दुकानदारी कोई कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय चला रहा है, जब हम नौकरी की भी स्थितियों में देखिए कोई 10 लाख के पैकेज में नौकरी कर रहा है, उसको जब 12 लाख के पैकेज की एक कहीं से भी कोई एक स्थितियां बनती हैं, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, वो 12 लाख के पैकेज पर अपनी नई नौकरी को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम अपनी बुद्धि को ऑन ही रखते हैं, और बुद्धि को ऑन ही रखना चाहिए, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण की देखिए 4 स्थितियां हैं। हालांकि मन और चित्त ये लगभग एक समान धरातल पर ही होते हैं। देखिए मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम बुद्धि की तराजू से उन पर निर्णय नहीं लेते, तौलते नहीं है कि आपका हमारा लाभ हानि किस स्थिति में है। अब मनुष्य यदि अपने जीवन में हानि की स्थितियों को ही संजोने लगता है, हानि की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, देखिए रजोगुण आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से भले ही हानिकारक ना भी हो, लेकिन जब जब हम रजोगुण का संग अमर्यादित करते हैं, अमर्यादित का संग का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य रजोगुण की गलियों में सत्वगुण की लगाम द्वारा एक नियंत्रित नहीं रखता, तो ये मनुष्य को रजोगुण ही तमोगुण में गिराने लगता है। इसीलिए देखिए हमने मन के साथ एक क्या स्थिति लिखी है, ऑफ की। ऑफ का अभिप्राय देखिए तमोगुण की स्थिति से है, तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक निंदनीय स्थिति से है, यानी कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना होगा। इसलिए हमने देखिए काले रंग से ऑफ शब्द लिखवाया है। हालांकि ऑन को हमने प्रकाश से जोड़ा है और ऑफ को हमने देखिए एक तमोगुण से जोड़ा है। इसका अभिप्राय एक संकेतात्मक रूप से यही है कि हमें तमोगुण की निंदा करनी है, कुसंग से बचना है, तामसी वृत्तियों से बचना है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा पतन की निशानी है। जब जब मनुष्य अपना रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता, जन की मन को फिसलने देता है, तो ये फिसलते फिसलते मन विषय भोगों की गलियों में अवारागर्दी करने लगता है। आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं। अमर्यादित विषय भोग देखिए सत्वगुण की लगाम छुड़वा देते हैं और फिर ये मन मर्जी करते हैं। इसीलिए तो कहा गया सत्वगुण की लगाम को, ब्रेक को सदा आपको ठीक ठाक रखनी चाहिए। हम जब कभी भी देखिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, कोई कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लंबी यात्रा पे जाना है, तो सर पर हम अपनी गाड़ी का निरीक्षण करते हैं। विशेष रूप से देखिए हम उसके ब्रेक पर विशेष नजर रखते हैं, क्योंकि ब्रेक ही आपके मेरे जो राजसी स्थितियों की जो एक गति है उस पर अंकुश लगा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, कभी भी सड़कों पे जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, किस लिए? ताकि आपके हमारे वाहन की गति कमजोर हो। आगे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ गिरने की संभावना है, खतरे की स्थितियां हैं, वहां मनुष्य को स्पीड ब्रेकर द्वारा आगाह किया जाता है। देखिए इनके संकेतात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिशा बदल देती है। ये भले ही स्पीड ब्रेकर देखिए यातायात की एक स्थिति है, लेकिन इस स्पीड ब्रेकर को भी आप सत्वगुण से जोड़ सकते हो। गाड़ी की ब्रेक हो, स्कूटर की ब्रेक हो, और आजकल तो देखिए ये पावर ब्रेक का जमाना आ गया। पावर ब्रेक का अभिप्राय देखिए आप परमात्मा की स्मृति से भी जोड़ सकते हो। देखिए हम वीडियो में जितने जितने अंश में कोई उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण से हमने उतने उतने अंश में कुछ शिक्षा लेनी है कि आपके हमारी जो चर्चा जिस गति से आगे चल रही है, उस गति विशेष की जो जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो जो शास्त्रों की एक सैद्धांतिक बातों के भावार्थ हैं, वो आपका में स्पष्ट होते जाएं, ताकि आपका हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुसंग नहीं माना जाता, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराने का काम करता है, बशर्ते रजोगुण को यदि हम नियंत्रण में नहीं रखते। नियंत्रण किसका है? सत्वगुण का, लगाम का, ब्रेक का, सत्संग का, गुरु का, शास्त्रों का, परमात्मा की स्मृति का।
देखिए, ये सभी स्थितियाँ हम सभी भाई बहन को सदा ही ऑन की स्थिति में रखनी चाहिए, स्मृति में रखनी चाहिए, ताकि आपका हमारा जीवन व्यवस्थित हो, संतुलित हो, अनुशासित हो। अन्यथा यदि हम ये सभी स्थितियों से अपने मन की स्थिति को ऑफ कर लेते हैं, परमात्मा को भूलने लगते हैं, गुरु के प्रवचनों की अनदेखी कर देते हैं, शास्त्रों को हम क्रमबद्ध तरीके से हम स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में हम सोए रहते हैं, ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे बुद्धि के स्तर पर ऑफ की स्थिति में आने लगती हैं, जबकि हमने तो देखिए वीडियो में ही क्या लिखा है, बुद्धि शब्द को सफ़ेद रंग से लिखा है, ऑन शब्द को भी सफ़ेद रंग से लिखा है, यानी कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी, अपने आत्मा की सम्मुखता को, योग की स्थितियाँ को ऑन रखनी होगी, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनना होगा, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियाँ जब ऑन की स्थिति में रहती हैं, तो आपका हमारा जो मन है, जो महाइंद्रिय है, जो आपके हमारी 5 स्थूल शरीर की जो गोलकों ज्ञानेंद्रिय रूपी जो गोलके हैं, उनको विषय भोगों का संग करने से, एक अमर्यादित होने से रोकती है। क्योंकि 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, ये शास्त्रों में ही इस बात को स्वीकार किया गया है कि स्थूल शरीर क्योंकि इन्हीं भोग्य विषयों का ही परिणाम है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन स्थूल भूतों का बना हुआ जो आपका हमारा शरीर है, इसकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सदा ही विषय भोगों को भोगने के लिए ललायित रहती हैं। ये इंद्रिय दोष है, और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से ये जो 5 गोलक रूपी कर्मेंद्रियां हैं, इनको सदा ही एक क्रियाशील रखता है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने स्थूल शरीर पर अंकुश लगाने के लिए, देखिए, मन बुद्धि एक सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। स्थूल शरीर का जो एक नियंत्रण है वो मन के अधीन है, लेकिन मन भी अपने आप में कहीं भी शास्त्रों में स्वतंत्र नहीं कहा गया। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहते हैं ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। यदि ये विषय भोगों में फिसल गया, आवारागर्दी करने लगा, तो ये बांधता है, बंधन में डालता है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य की एक उठक बैठक करवाता है। और यही मन यदि बुद्धि के अधीन रहता हुआ सत्संग में टिकने लगता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है, तो फिर ये मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता। देखिए, अक्सर हम अपने मन की सुनते हैं विषय भोगों में, बुद्धि की अनसुनी कर देते हैं। आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मांसाहार भोजन का सेवन करने वालों को ऐसा ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि ऑन रखते हुए समझना होगा कि जिन पाप कर्मों को शास्त्रों में मना किया गया है उनको मत करो, अन्यथा आपका हमारा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो बना हुआ कर्माशय है पाप कर्मों का, यही मनुष्य की फिर अधोगति का कारण बनता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मनुष्य योनि में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50% या अधिक की स्थिति होती है। इस स्थिति को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये तभी समझ आता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, बुद्धि को ऑन रखते हैं। ऑन बुद्धि रखने पे ही फिर विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जागृत होने से ही परमात्मा की, शास्त्रों की जो एक सूक्ष्म रहस्य है वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही कहा कि कर्मफल सिद्धांत की इतनी बारीकी है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। और यदि मनुष्य ने अपनी बुद्धि को ऑन न रखते हुए ऑफ कर दिया है, देखिए, आज मनुष्य गुटखा खाता है, जबकि गुटखे के पैकेट के ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ये आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन मन उन विषय भोगों को, मादक पदार्थों का संग करने से परहेज नहीं करता। आज मनुष्य देखिए गुटखा तंबाकू खाते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं, अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ करते हैं। गलियां, सड़कें, ये सब गंदी होती। किस लिए?
उनके थूकने मात्र कितने छोटे छोटे जीवों की मृत्यु हो जाती। ये मादक पदार्थों का सेवन करने से, सिगरेट पीने से हम वातावरण भी दूषित करते हैं, अन्य मनुष्यों के लिए भी देखिए एक असहज स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन हाँ, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब भी बनने लगती हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम मन की सुनते हैं, मन को ऑन कर देते हैं। जबकि हमने देखिए मन को ऑफ करने का अभिप्राय जो निंदनीय स्थिति है, पाप कर्म है, जो निषेध कर्म है, उनकी ओर झुकने से मना किया है, उनकी ओर ऑफ रहने के लिए, उनसे दूरी बनाने के लिए कहा है। जबकि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के लिए, क्योंकि लाभ हानि की स्थितियां तो देखिए बुद्धि को ही समझ आती हैं। अब मन तो देखिए पहला रसगुल्ला खाता है, दूसरा भी खाता है, तीसरा भी खाने की इच्छा रखता है, लेकिन बुद्धि समझाती है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होंगे। ये सभी स्थितियां देखिए मन और बुद्धि से जो हमने 3 गुणों की स्थितियों को समझाया है, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम अपनी बुद्धि को सदा ही ऑन रखें। ऑन का अभिप्राय देखिए, जैसे हम अपनी बुद्धि को अर्थ धन कमाते समय ऑन रखते हैं, इसलिए हम सभी भाई बहनों को वैसे ही ऑन बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन करते समय करना चाहिए। अक्सर मनुष्य देखिए कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से या भय से करता है, वहां भी वो अंधविश्वासों में घिर जाता है, जिन कार्यों को करने में कोई औचित्य नहीं है। अक्सर आप देखिए भारत के कई स्थितियों में कुछ ऐसा देखते हो कि तिपहिया स्कूटर चलाने वाले दुकानदार भाई बहन या कुछ रेहड़ी लगाने वाले, ये मंगल और शनिवार को देखिए 7 मिर्ची के साथ एक नींबू टांग देते हैं। अब इन सभी स्थितियों का देखिए कोई औचित्य नहीं है, यानी कि हम बुद्धि को ऑफ रख देते हैं। ये अंधविश्वास की स्थितियों में अपने आप को जकड़े रखते हैं, और ऐसी स्थितियां देखिए पढ़े लिखे मनुष्यों के साथ भी जब हम देखते हैं तो थोड़ा अचंभा भी होता है। देखिए हम जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम तो बार बार कहते रहते हैं, हमने भी जो आज तक तकरीबन 1750 के आसपास जितनी भी वीडियो प्रसारित की, उन सभी स्थितियों में आपको में ज्ञान पूर्वक जुड़ना है। यानी कि हम जो जो बातें तर्क पूर्वक समझाते हैं उनका एक तार्किक आधार है, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें। और हम तो यहाँ तक भी अक्सर बोलते हैं कि शास्त्रों की बातों को भी क्रमबद्ध तरीके से आप तोलो, उन पर आप चिंतन करो, बुद्धि की तराजू को आप तोलते हुए उन सभी स्थितियों पर आप पाओगे कि शास्त्रों में कही गई, लिखी गई एक एक बात का एक विशेष महत्व है। एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया, उनका भी एक कर्म है। अब जैसे पुरुषार्थ में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखा गया है, अर्थ और काम को दूसरे तीसरे स्थान पे रखा गया। इन सब की एक अलग अलग स्थिति है, ताकि हम अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से अपना विकास करें, भोगों की गलियों में फिसले नहीं, गिरे नहीं, ताकि हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। क्योंकि परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्ता है। ये भौतिक जगत में जितने भी राशि सुख है, ये तो अल्पकालिक सुख है। ये मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से तो दुख बने रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये माया को, ये जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस जगत को दुखालय कहा, तो इस पर आपको में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दुख नित्य बने रहते हैं। और मैं तो कभी कभी चर्चा में यहाँ तक भी बोल देता हूँ कि यहाँ बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको में सुख की अनुभूति होती है। ये सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि अपनी बुद्धि को सदा ही ऑन की स्थिति में रखना होगा, ताकि आपका हमारा मन विषय भोगों की गलियों के प्रति ऑफ की स्थिति में रहे, भोगों में फिसले नहीं, और मन बुद्धि के अधीन रहता हुआ अपनी श्रद्धा सत्संग करने में लगाए। मन को एक रजोगुण में एक मर्यादित रखे, ताकि हम तमोगुण की गलियों में, विषय भोगों की गलियों में गिरने न पाए। जब
इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि ये बुद्धि ऑन मन ऑफ की अलग अलग भावार्थों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके हमारे जीवन में भौतिक उन्नति भी सहज ही होने लगती है और साथ के साथ आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खुलते जाते हैं। मनुष्य जोनि का जो मिला हुआ जन्म है, उपहार है, वो भी सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। ये सभी स्थितियां आपका मेरा मरने के बाद भी पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति करवाने में सहायक होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें ताकि आपकी हमारी बुद्धि औन की स्थिति में रहे और मन की जटा स्थिति, यानी कि जो एक निंदनीय स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है, वहाँ आपका हमारा मन ऑफ बना रहे, ऑफ की स्थिति में रहे, ऑफ के मोड में रहे। ये सभी स्थितियाँ को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन की महत्ता को समझना है और अपने परमात्मा के संबंध को, जो कि एक आनंद स्वरूप स्थितियाँ हैं, यानी कि मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, विवेक शक्ति जगानी है। ये सभी स्थितियाँ आपने हमें ऑन रखनी है ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, बुद्धि को ऑन की स्थिति में बनाए रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लग रही हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।